हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुनीत आप सभी का आपके अपने परिवार बढ़ेगा भारत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो एग्जाम है मात्र अब 10 दिन का समय बचा है। 10 से 15 दिन का समय बचा है। 5 अप्रैल को आपका एग्जाम होना है। उस एग्जाम में आपके मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टाइप्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कराने के लिए हमने एक सीरीज चलाई हुई है जिसका नाम है मैथ बूस्टर सीरीज, जो सिर्फ 10 मिनट का सेशन होता है। और इस 10 मिनट के सेशन की आज जो क्लास है 28 क्लास है। इससे पहले मैं 27 क्लास ऑलरेडी करा चुका हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात एंड समानुपात। ये होता है हमारा अनुपात का साइन, अनुपात और समानुपात। इसके बारे में आज की हम क्लास करने वाले हैं, तो बने रहिएगा चैनल पर। और आपसे मैं जरूरी एक बात बताना भी चाहता हूँ। वो जरूरी बात क्या है कि अगर आपको सैनिक स्कूल RMS RIMC किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9910817767। यहाँ पर भी आप कॉल करके हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर करा दी जाएगी। आप हमारी तरफ से कोई भी मदद ले सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको एग्जाम में अपने स्कोर को कार्ड को बढ़ाना है, अपने स्कोर को बढ़ाना है और आपको प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप हमारी एक 99 रुपीज की मॉक टेस्ट की एक सीरीज, जो कि हमारी गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है बढ़ेगा भारत एकेडमी, वहां पर उपलब्ध है। वहां से आप इस सीरीज को डाउनलोड कर सकते हैं। 99 रुपीज मात्र इसकी फीस है और इसमें आप अनलिमिटेड टेस्ट दे सकते हैं, जीके और इंग्लिश के, और बहुत ही कम शुल्क में। तो आप अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे से अगर बढ़ाना करना चाहते हैं और अपनी सैनिक स्कूल में रिजल्ट देखना चाहते हैं तो ये सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कोई भी इशू आता है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कीजिएगा, हमारी टीम आपसे बात करेगी। आपका समय ना गंवाने के लिए जल्दी जल्दी मैं आपको अपनी क्लास पर लेके चलने वाला हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं रेशो, अनुपात। अनुपात के टॉपिक को हम पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए रेशो क्या होता है। रेशो का मतलब भी वही होता है, बांटना, डिवाइड करना। बट दोनों की क्वांटिटी हमेशा सेम होनी चाहिए। रेशियो में एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन करना भी हमें सिखाती है। देखिएगा जैसे इसमें दिया हुआ है, इट इज ए टूल टू कंपेयर टू और मोर नंबर्स ऑफ सेम क्वांटिटीज, thus the ratio A to B is the fraction A upon B written as E ratio। जैसे अगर मैंने एक लिखा कि 12 किलोग्राम, अगर मैं यहां से दो क्वांटिटी जिनकी यूनिट सेम है, एक तरफ 12 किलोग्राम है और एक तरफ 60 किलोग्राम है, अगर मुझे इन दोनों क्वांटिटीज की कंपैरिजन करनी है तो आप क्या करोगे, इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे। अब रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे बड़े नंबर जो कि, या फिर मैं कह दूं HCF, या फिर सबसे बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन है, उससे आप इसको डिवाइड करोगे। जैसे अगर मैं 12 से इसको डिवाइड करता हूं तो ये 12 एकन 12, और 12 से इसको डिवाइड करता हूं तो 12 पंजे 60, और हम इसको लिखेंगे कि 12 किलोग्राम और 60 किलोग्राम का जो रेशियो होगा वो 1:5 होगा। यानी 60 जो है वो 12 का कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स है। इस तरह से कंपैरिजन सिखाया जाता है। यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। जैसे यूनिट यहाँ किलोग्राम है तो यहाँ भी क्या होगी, हमारी किलोग्राम। In the ratio A and B, the first term A is antecedent and second term B is consequent। देखिए ये जो A और B का रेशियो है, अगर A और B का रेशियो है, कोई भी दो नंबर का रेशियो है, तो इसमें ये वाला जो है ये एंटीसीडेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकंड नंबर होता है ये हमारा कॉन्सिक्वेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये इनके नाम है, आप ये कह सकते हैं ये इनके एक्चुअल में क्या है, नाम है। तो रेशो क्या होता है, डिवाइड करना। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फ्रैक्शन लिखी हुई है A अपॉन में B, इसको हम A रेशो भी इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर रेशो के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया लगा हो, सीधे देख करके हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। रेशो की प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे सबसे पहला हमारा प्रॉपर्टीज में क्या कहा जाता है, द वैल्यू ऑफ ए रेशो रिमेन्स अनचेंज्ड if each one of its term is multiplied divided by same non-zero number। कभी भी अगर कोई दो नंबर रेशियो में है, उनकी सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से आप उसको डिवाइड करते हो, तो कभी भी उनके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ये यही कहना चाह रहा है, वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे मैंने नंबर लिखा 2:5, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 4 से और इसकी भी मल्टीप्लाई 4 से करता हूं तो ये हो गया हमारा 2 4 8, और इसको मैं लिखूंगा 5 4 20। यानी आप ये कहोगे कि जो 2:5 है वही वैल्यू जो है वो 8:20 के भी बराबर होगी। यानी ये दोनों वैल्यू जो है वो सेम है, इनमें कोई भी डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस रेशियोज को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, उनके फाइनल सॉल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा।
ध्यान से सुनिएगा, किसी भी रेशो को आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद कुछ हमारे टाइप्स बनते हैं, जैसे कि हम बात करें कि डुप्लीकेट रेशो किसे कहते हैं। अगर मैं बात करूं ए रेशो बी की डुप्लीकेट रेशो क्या होगी, तो डुप्लीकेट रेशो होती है जस्ट नंबर का स्क्वायर। यहीं से अगर मैं कहूं ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा, ट्रिप्लीकेट रेशो होता है जस्ट का क्यूब। यहीं से सब डुप्लीकेट रेशो की अगर हम बात करें तो सब डुप्लीकेट रेशो होता है किन्हीं भी दो रेशोज का स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी। सब ट्रिप्लीकेट रेशो होता है किसी भी दो नंबर के रेशोज का क्यूब रूट ए एंड क्यूब रूट बी। यहीं से आप देख सकते हैं ए एंड बी एंड सी एंड डी, यानी ये दो रेशो है ए बी सी डी। अगर ये दो रेशो है तो इनकी जो कंपाउंडेड रेशो होती है वो होते हैं ए इंटू सी और बी इंटू डी। चलिए एक एक करके विस्तार से इनको समझते हैं, परेशान बिल्कुल नहीं होना, बहुत आराम से बहुत प्यार से इन सारी चीजों को हम समझ के चलेंगे। जैसे यहां पर देखिएगा, मैंने अभी बताया था द वैल्यू ऑफ ए रेशो रिमेन्स अनचेंज्ड इफ ईच वन ऑफ इट्स टर्म इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नंबर जीरो। देखिए नॉन जीरो नंबर यानी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा 2/3, अगर मैं ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हमारा होता है 10/15। याद रखिए 2/3 जो है और 10/15 जो है वो दोनों आपस में सेम रेशो को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इन दोनों को हम सेम ही क्वांटिटी सेम ही यूनिट होती है, कभी भी चेंज नहीं होगा। 10/15 जो है वो वही बात होगी जो 2/3 होगी, कभी भी इनकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती। इसी के साथ आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 6/8। अगर आप 6 और 8 अगर मैं दोनों तरफ ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा ये हो गया 8। तो 3/4 जो है वो सेम है किसके, 6/8 के, यानी आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। If a ratio multiplied by same number and divided by the same number of numerator and denominator, then the result will never be changed. रिजल्ट हमेशा सेम होता है। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सेकेंड वाला जो पॉइंट आता है वो आता है डुप्लीकेट रेशो का। देखिए अगर मैं कहूं 5 एंड 7 का 5:7 का डुप्लीकेट रेशो बताइएगा, डुप्लीकेट रेशो DR, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का जस्ट स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर और क्यूब में कोई दिक्कत आता है मुझे बताइएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो में बहुत ही कम समय में शॉर्टकट से ये सारी चीजें आपको निकालना सिखा दूंगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, तो इनका जो डुप्लीकेट रेशो होगा वो 25:49 होगा। इसी तरह से हमारा ट्रिप्लीकेट रेशो होता है, यानी अगर कोई भी दो नंबर है उनका आपको ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना है। जैसे मैंने लिखा 3:4, इनका ट्रिप्लीकेट रेशो बताइएगा, तो ये होगा 3 की पावर 3 एंड 4 की पावर 3। तो 3 3 9 3 27, 4 चौक 16 चौका 64, तो 3 और 4 का जो ट्रिप्लीकेट रेशो होगा वो होगा 27:64। तो डुप्लीकेट रेशो में हमेशा स्क्वायर किया जाता है, ट्रिप्लीकेट रेशो में हमेशा क्यूब किया जाता है। बहुत ही सिंपल से स्टेप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है किन्हीं भी दो नंबर का, तो आपको सीधा बस उनका रूट कर देना है। जैसे अगर मैं कहूं 2 और 3 का सब डुप्लीकेट रेशो बताइएगा, तो सब डुप्लीकेट जो रेशो होगा इनका वो होगा √2 एंड √3। सेम इसी तरह से अगर मैं कहूं सब ट्रिप्लीकेट रेशो बताइए किन्हीं भी दो नंबर का, जैसे मैंने कहा 8 का और 27 का सब ट्रिप्लीकेट रेशो बताइएगा, तो यहां पर आप इनका क्यूब रूट कर दोगे। यहां पर बस आपको इनका क्यूब रूट करना है। क्यूब रूट करने के बाद इनका जो सब ट्रिप्लीकेट रेशो होगा वो होगा 2:3। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट पढ़े अगले पड़ाव पर, यानी आपको डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो, सब ट्रिप्लीकेट रेशो है ना, सब डुप्लीकेट रेशो, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो बहुत सिंपल है, इन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, आप आराम से निकाल देंगे। अब आप देखिएगा नेक्स्ट जो हम सीखने वाले हैं, जैसे कंपैरिजन करना है। पी का रेशो क्यू के साथ दिया हुआ है, क्यू का रेशो आर के साथ दिया हुआ है। हमें अब पी क्यू आर का इन तीनों का रिलेशन पता करना है। तो कैसे करते, देखिए आपको सबसे पहले बेस्ट ट्रिक बताना चाहता हूं। देखिए सबसे बेस्ट ट्रिक, कुछ भी नहीं करना, तो ध्यान से मेरी बात सुनिए। पी क्यू और आर, सबसे पहले पी और क्यू का रेशो है 3:4। अब अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आप ध्यान से मेरी बात देखिएगा।
क्यू और आर का रेशियो कितना दिया हुआ है सर? क्यू और आर का रेशियो 8:3। अब आपको कैसे निकालना है? बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। आपको देखना है क्या आर के पास कोई वैल्यू है यहां पर फर्स्ट लाइन में? नहीं। क्या सेकंड लाइन में पी के पास कोई वैल्यू है? तो आप कहोगे सर नहीं है। तो बस आपको उसके पहले वाले नंबर को आगे सिर्फ प्लेस करना है। जैसे आर से पहले क्या है? क्यूब। क्यूब के पास क्या है? 4। तो इस 4 को यहां पर प्लेस कीजिएगा। यहां पर इसके जस्ट बगल में क्या? 8। तो इस 8 को आगे यहां पर प्लेस कीजिएगा और अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करो। 3 8 जा 24, 8 4 जा 32 एंड 9 4 जा 36 एंड 9 4 जा 36। बट क्या ये सभी नंबर किसी सेम नंबर से डिवाइड होता है? याद रखिएगा, अगर ये सभी नंबर किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, हमें तब रेशो हमारी तब मानी जाती है जब उनमें कुछ भी कॉमन ना बचे। तो आपको डिवाइड करना है। जैसे ये 4 के टेबल में आता है 4 6 जा 24, सर 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। तो 6:8:9 यानी सी जो होगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो 6:8:9 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए एक सवाल और बनाते हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना, 1-2 सवाल करोगे मेरे साथ तो चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। देखिएगा ये मैंने और बढ़ा लिया हुआ है। ये कह रहा है A:B, A B C एंड D। A का B के साथ रेशियो क्या है? 3:4। B का C के साथ रेशियो क्या है? 5:6। C का D के साथ रेशियो क्या है? 11:9। हमें ABCD का रेशियो पता करना है। बहुत सिंपल सा इनका तरीका है। जिसके पास जगह खाली है ना, बस उससे पहले वाले पर वो प्लेस कर दो। जैसे C के पास जगह नहीं है, इस 4 को यहां प्लेस कीजिए और इसी 4 को आगे कंटिन्यू प्लेस कर दीजिए जस्ट बगल वाले को। यहां पर देखिएगा सेकंड लाइन में इसमें इस सर्किल में इसके जस्ट बगल में 5 है तो 5 को प्लेस कीजिए और यहां पर D के पास कौन क्या है बगल में? 6, तो 6 को प्लेस कीजिए। यहां पर देखिएगा B की अगर मैं बात करूं तो यहां C के पास क्या है? 11, तो B को यहां पर प्लेस कर दो। अब A की बात करूं तो यहां पर 11 है, इसको A की तरफ प्लेस कर देंगे, यहां भी 11 हो गया हमारा। बस मल्टीप्लाई कीजिए। 3 पंजे 15 या फिर 11 पंजे 55 या 165, 165। अब 5 चौक 20, 11 दूनी 22, 220। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर क्या लिखा हुआ है? अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखिएगा 11 चौक 44, 44 छिक्का 44 दूनी 88, 88 तिया। तो ये हो गया हमारा 11 चौक 44 इंटू 6। तो 6 चौक 24, 4 2, 6 4 जा 24, 2 26। और ये होगा हमारा 6 चौक 24, 24 निम्मा होता है हमारा 216, 260। हमसे कह रहा है ए और डी का रेशियो बताना है। ए क्या है? 165 और डी क्या है हमारा? 260। क्या ये दोनों नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? सर 3 के टेबल में आते हैं। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। तो 55:72, 55:72 यानी ए जो होगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ आपको ये काम करने के बाद इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। बस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो है रेशियो आपको मिलेगा। उसमें तब आपको देखना है कि क्या ये किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर डिवाइड हो जाते हैं तो वही आपका आंसर होगा, नहीं होते तो इसका मतलब हमें उनको डिवाइड, अगर हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते तो वही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, चलिएगा ये क्वेश्चन जो है आपका कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है। इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे। ए का बी के साथ, बी का सी के साथ रेशियो दिया हुआ है तो ए बी सी की वैल्यू हमसे पूछे। बहुत आसान सा सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में मैं आपका पर्सनली सवाल का रिप्लाई करूंगा। अगर आपको कोई डाउट आता है, आप हमसे कोई भी मदद चाहते हैं, कुछ भी आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ भी सकते हैं। हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट भी करेगी और हम आपके हर तरह से हर सुझाव को यहाँ से पर्सनली आपको, मतलब हम आपके हर सुझाव की पर्सनल लेवल पर उसको क्लियर करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। इसी के साथ आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, सैनिक स्कूल RMS RIMC एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। आप हमारे उन एग्जाम्स हमारे साथ जुड़कर इन एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी डाउट आता है आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
तो अब मैं लेता हूँ आपसे यहीं पर विदा। मेरी मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।